भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार एक तरफ जहां इसे स्कूलों और सरकारी संस्थानों में अनिवार्य करने का फैसला कर चुकी है, तो वहीं सपा नेता और विधायक अबू आजमी ने इसका विरोध किया है। हमारे साथ अबू आजमी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या आपत्ति है? वंदे मातरम अगर स्कूलों में गाया जाता है तो क्या नाराजगी है आपकी? नहीं, देखो, ऐसा है कि इस देश में बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं। हिंदू भाई मूर्ति की पूजा करते हैं, मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है वो, और क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबका अलग अलग मज़हब है। हमारे मज़हब में सबसे बड़ा गुनाह अगर है कोई जो माफ़ नहीं होगा, वो है अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, किसी को पार्टनर करना। अल्लाह एक है। हमारा मानना, हमारे मज़हब का मानना है कि उसी ने दुनिया बनाई, उसी ने आसमान, चाँद, सूरज बनाए, तो मैं उसी की पूजा करता हूँ, उसी के आगे सर झुकाता हूँ, उसी के आगे मत्था टेकता हूँ, और दुनिया में किसी के आगे मत्था टेकते नहीं। माँ का दर्जा बहुत बड़ा है, लेकिन उसके आगे भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, सब करते हैं, लेकिन माँ का सजदा नहीं करते। अब हमें कहा जा रहा है कि आप वंदे मातरम पढ़ो, वंदे मातरम में ज़मीन, सूरज, चाँद, सूरज की सबकी पूजा करना है, वो हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग करते हैं, मैं कोई अपोज नहीं कर रहा हूँ। ये इस देश में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, शराब पीना हराम है, पीते हैं। नमाज जो नहीं पढ़ेगा मुसलमान नहीं होगा, नमाज नहीं पढ़ते, रेप करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब बहुत सारे पढ़ते हैं वंदे मातरम, पढ़े ना, मैं कहाँ मना करने जा रहा हूँ। लेकिन जो मुसलमान सही शरीयत पे चलने वाला है, वो कुछ भी हो जाए, वो कभी भी किसी और के आगे सर नहीं झुका सकता। ये मेरा मज़हब कहता है, तो मैं कैसे झुका दूँ सर? सर, लेकिन मंगल प्रभात जी का कहना है कि 150 साल क्योंकि इस गीत को पूरे हो गए, ये भारत का राष्ट्रगीत है, तो ऐसे में अगर स्कूलों में उसके सम्मान में अगर उसे पढ़ा जा रहा है या गाया जा रहा है, तो इस पर किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो देशभक्त होगा उसे आपत्ति नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ ना कि जो पढ़ना चाहे पढ़े, हम कोई रोक नहीं रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहे उससे आप प्रेशराइज करके पढ़ा नहीं सकते, ये गलत है। और मैं अब जो है अपने मंगल प्रभात लोढ़ा जी को मैं एक जजमेंट भेज देता हूँ। वो मंत्री हैं, अगर शायद पढ़े लिखे नहीं होंगे तो अपने सेक्रेटरी से पढ़वा लें, या उनको जानकारी नहीं होगी। देश में देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। केरल के अंदर लड़कों ने ये पढ़ने से इनकार किया था, एवं नेशनल एंथम भी शायद नहीं पढ़ रहे थे, या उस पर रिक्शे में खड़े नहीं होते, मुझे याद नहीं है। उनको स्कूल से निकाल दिया गया। वो कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि आप प्रेसाइज नहीं कर सकते, इनको पसंद है तो पढ़ें, नहीं तो नहीं पढ़ें। इसकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मंगल प्रभात लोढ़ा जी, आप देश का कानून नहीं मानते, आप मंत्री कैसे बन गए? आप जैसे आदमी को तो मंत्री पद से तुरंत निकाल देना चाहिए। और हम इस देश का कानून मानते हुए हमारी मस्जिदों का लाउड स्पीकर, जो हमारे लिए जान से ज़्यादा प्यारी अजान है, उस अजान का लाउड स्पीकर हमने कोर्ट के कहने पर जो डिसिबल दिया गया है, उससे आवाज़ नहीं आती। हमने अपने जो है कोर्ट की वजह से, बोलने से, हम किसी के दबाव में नहीं, बल्कि कोर्ट का कहना मानते हुए हमने अपने लाउड स्पीकर को बंद कर दिया, उतार दिया। हम कानून मानते हैं, और आप देश का कानून नहीं मानते, तो आप देशद्रोही या मैं देशद्रोही हूँ? आप मेरे पर देशद्रोही का केस लगाओगे, मैं आप पे देशद्रोही केस लगाऊंगा अगर आपने कोर्ट को नहीं माना तो। सर, इस बीच नीतीश राणे का एक बयान आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि हरा नाग, तो इसको कैसे जवाब देंगे? कहा कि हिंदू राष्ट्र यहाँ पे हरा नाग का नहीं चलेगा। छोट भैया नेता है बेचारा, बहुत हमेशा उसको ये दिया गया कि कुछ न कुछ मुसलमानों के बारे में बोलते रहो, लेकिन उसकी ज़बान बंद करनी पड़ेगी। कोर्ट जाना पड़ेगा, लगता है बहुत हद हो चुकी है। इस पर बहुत सारे केसेस हैं। इसके बाद ये बोलता जा रहा है ये आदमी। इसको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या सरकारें नपुंसक हो गई हैं? कितना बुरा शब्द इस्तेमाल किया कि इतने ज़्यादा हेड स्पीचेस हो रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, यहाँ की सरकार को, यहाँ की पुलिस को याद दिलाना चाहता हूँ कि हेड स्पीच के ऊपर किसी को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मोटो केस लो, और 100 मोटो केस नहीं ले रहे हैं। मुसलमान कुछ बोल देगा तो 1 मिनट का 10 जेल, और ये जो चाहे बोलते रहेंगे, इन पर हत्या की छूट। ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये देश सेकुलर है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून के मुताबिक सबको बराबर का हक मिला हुआ है। आप मंत्री होते हुए आप कहते हैं देश ये हिंदू राष्ट्र है, आपका मंत्री पद छीन लेना चाहिए, और आपको तो जेल भेज जाना चाहिए। क्यों? कि आप बार बार आप नफरती बोलते हो। और मैं देख रहा हूँ सरजील इमाम और दूसरे जो हैं उमर खालिद, ये हेड स्पीच की वजह से जेल में 5 साल से इनकी जमानत नहीं हो रही है। उन्होंने क्या स्पीच किया मुझे मालूम नहीं है,
लेकिन 5 साल से जेल में है हेट स्पीच की वजह से। ये हेट स्पीच रोज दे रहा है, मंत्री बना फिरता है। ऐ दुनिया वालों, ऐ भारतवर्ष के रहने वालों, देख लो मेरे देश का कमाल, देख लो। अगर वो मुस्लिम है और उन पर कुछ कहा तो 5 साल तक जमानत नहीं। और ये आदमी रोजाना मुसलमानों के बारे में कुछ न कुछ बोलता रहता है, मस्जिद में घुस के मारूंगा, कुछ बोलता है, और ये बाहर मंत्री बना पड़ा है। इंसाफ करो, इंसाफ। सर लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद, कांग्रेस का विरोध था, आप लोगों का विरोध था, उसके बाद भी सरकार ने ये फैसला तो लागू कर दिया। आगे आप लोग कैसे इसको रोकने की कोशिश करेंगे या क्या करेंगे? क्योंकि अब तो स्कूलों को कहा गया है कि वो जो प्रेयर की शुरुआत होगी वो वंदे मातरम गीत से होगी। मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मेरी हैसियत रोकने की नहीं है। जो सत्ता में है उनका अहंकार बहुत ज़्यादा है और डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने कानून लाए वो, लेकिन जो पढ़ता है पढ़े, जो नहीं पढ़ता नहीं पढ़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, कि क्योंकि आपका विरोध है और आप जैसे कुछ और नेताओं ने इस चीज़ का विरोध किया है, तो अब मंगल प्रभात लोधा ने कहा है कि हम अबू आज़मी समेत तमाम वो लोग जो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, उनके घर के बाहर जाकर वंदे मातरम ये गीत गाएंगे। क्या ज़रूरत उनको यहाँ आने की? हम तो असेंबली में आएंगे ना, वहाँ 3-3 गीत होती है, हम खड़े रहेंगे। और आएंगे तो मैं इनको शरबत पिला दूंगा, पी लो शरबत, पी लो, चले जाओ वापस। यहाँ क्यों आ रहे हो? नौटंकी बंद करो। जो पढ़ता है पढ़ने दो, जो नहीं पढ़ता है ना, उसको कोर्ट का जजमेंट दिखा देना चाहिए कि देख लो जजमेंट ये है। अब तुम्हारी बात मानूं या कोर्ट की बात मानूं? सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल कोर्ट नहीं जाऊंगा। मैं कोई ऐसा चांस नहीं दूंगा कि ये पोलराइज कर पाएँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वंदे मातरम इस गीत को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां बीजेपी इसके पक्ष में है, तो वहीं सपा और दूसरे कई दल जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।